आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये किस विषय पर रखी गई? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेस बंधु का। आज विषय ये है कि कुछ दिन पहले मैं गंगो आया था, एक हफ्ता पहले, तो मेरे पास गंगो नगर पालिका के कुछ कर्मचारी अपनी शिकायत लेकर आए थे। उसमें एक विकलांग भी था, उसका हाथ कटा हुआ था, नाम तो मुझे उसका मालूम नहीं, लेकिन वो बड़ा परेशान था। उसने मुझे ये कहा कि हाजी जी, हम ठेके पे कर्मचारी हैं, हमें नगर पालिका से जो तनख्वाह मिलती है वो रोज की 333 रुपये के हिसाब से मिलती है, महीने के 9,240 रुपये मिलते हैं। हाजी जी हमारा आप एक काम करा दो, आपका बड़ा एहसान होगा, ये तनख्वाह हमारे अकाउंट में आ जाए। मैंने कहा तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही है आपको? उन्होंने कहा नहीं, पूरी नहीं मिल रही तनख्वाह में, हमको 5,000, 6,000 और 7,200 के हिसाब से तनख्वाह मिल रही है। कि बीच में पैसा कहाँ जा रहा? कि जी नौमान मसूद ने एक हमारे ऊपर एक गुंडा किस्म का गुंडा जो 302 का मुलजिम है, डकैती का मुलजिम है और गंगो थाने में बहुत सारे मुकदमे हैं, देहरादून में 302 का मुकदमा चल रहा है। उस गुंडा हमारी तनख्वाह काट के और जो हमारे सभासद हैं नौमान मसूद साहब, उनके घर पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा मैं संसद जी से बात करूंगा, हाजी फजल रहमान से, और आप सहारनपुर आ जाना इकट्ठे होगा, हम डीएम साहब से मिलेंगे। तो हम डीएम साहब से मिले। हमने डीएम साहब से कहा, डीएम साहब हमारी ये सिफारिश है, ये गरीब मजदूर मजलूम लोग हैं, कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, इनकी तनख्वाह इनके अकाउंट में भिजवाने का काम करो, आप इतना एहसान हमारे में कर दो। तो डीएम साहब ने हमारी बात सुनी, जायज मांग की हमारी, क्योंकि ये काम गरीब का, मजदूर का, मजलूम का था। एसडीएम साहब को उन्होंने आदेश दे दिया। एसडीएम साहब गंगो में आए और एसडीएम साहब ने ये आदेश दे दिया, आज के बाद जितने भी कर्मचारी हैं नगर पालिका में, उनकी तनख्वाह उनके खाते में जाएगी। जो बीच का वो गुंडा था, दबंग गुंडा, जो हमारे गंगो में किसी पे भी एससी एक्ट का मुकदमा लगवा देते हैं, कोई भी इज्जतदार आदमी हो उस पर मुकदमा लिखवा के जेल भिजवाने का काम करता है। ये नौमान मसूद का, हमारे जो सभासद है नगर पालिका के, ये उनका पाला हुआ गुंडा है। हमारे यहाँ इंदर चाय वाला है, उसकी और कोई बात होगी उसके आगे का लेंटर तोड़वाने का काम करा। किसी भी दुकान करके कोई स्लेब कोई भी कुछ बोलता है, उसको परेशान काम करने का काम करता है। फिर हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि मैं हिस्ट्री सीटर हूँ, एचएस हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे स्टेटस पे देखा है, एक वीडियो आई मेरे पास में, उसमें वो मानहानि का मुकदमा करूँगा सोमवार को, क्योंकि जो वो सलीम है उसके बाप का नाम भी यासीन है, जबकि वो भी एक मजदूर किस्म का आदमी है, कोई गुंडा बदमाश नहीं है। उस पर हिस्ट्री सीटर कब खुला होगा, एचएस कब वो बना होगा, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो महल्ले कुरेशान का है, स्टेटस पे लगा रखा। मुझे पे फोन भी आ रहा किसी का, पता लगा तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। वो खैर मैं नहीं हूँ, बेबुनियाद है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ मीडियम के माध्यम से। और हमने आज तक अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करा। हमेशा मेरे पास कोई भी आ गया, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी पार्टी का, मैं ये भी नहीं पूछता कि तुम किस पार्टी से हो। अगर कोई गरीब मजदूर मजलूम मेरे पास आता है, मैं उसकी आवाज़ उठाने का काम करता हूँ। अगर ये आवाज़ उठाना गुनाह है तो मैं इंशाअल्लाह ये गुनाह बार बार करूँगा, क्योंकि मुझे किसी का भला करने से सुकून मिलता है, और उनकी दुआओं से ही मैं आज जिंदा हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। क्योंकि जितनी तबीयत मेरी खराब हो गई थी, मैं ट्रांसफ़र के लिए मेदांता में चला गया था। अगर गरीब मजदूर मजलूम की दुआ ना होती तो शायद आज मैं जिंदा आप लोगों के बीच में ना होता। मेरे जवान जवान भाई है, उनके कंधे पे मेरा जनाजा आ जाता, मेरी माँ के सामने जवान बेटे का ये जनाजा आ जाता, शायद वो दुख झेल भी ना पाती मेरी माँ। लेकिन गरीबों की दुआओं के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, और इंशाअल्लाह वो इसमें से हो, विधानसभा से हो, कहीं से भी हो, अगर कोई भी मेरे पास जायज काम लेकर आएगा, मैं उसकी आवाज़ उठाने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। और मैं इनके बारे में बताना चाह रहा आप लोगों को, जो इन लोगों ने आज तक हमारे जिले में 70 साल में क्या काम करा। नौमान मसूद सभासद शेख सरवरी का सर्टिफिकेट बनवाने का काम किया। मैं हाजी सलीम कुरैशी हूँ, बड़े शान से कहता हूँ, आगे लिखता भी हूँ, हाजी सलीम कुरैशी। मैं अपनी जाति और बिरादरी नहीं बदलता, क्योंकि मुझे गर्व है, मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान के घर में पैदा हुआ। नौमान मसूद ने नगर पालिका के चक्कर में, आप लोगों को पता, शेख सरवरी का सर्टिफिकेट बनवाने का काम किया। नगर पालिका सहारनपुर के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने 80 लाख रुपए का गबन करने का काम किया। आप लोगों के सामने वो मुकदमा चल रहा है, जिससे वो नगर पालिका भी चली गई।
फर्जी डिग्री MBBS की इनकी भाई की बनी है, आप लोगों को पता, जेल काटी इसमें सबके सामने है। फर्जी डिग्री बनवाने का काम इन लोगों ने किया। हम फर्जी काम नहीं करते। गरीब मजलूम मजदूर कर्मचारियों की तनख्वाह पे टाका डालने का काम ये लोग करते हैं, हम नहीं करते। बादशाही बाग में मौलाना कश्मीरी मौलाना है, 100 कुछ साल उनकी उम्र है, उनकी 80 बीघे जमीन बादशाही बाग पे कब्जा करने का इन लोगों ने काम करा, जिसकी सजा इंशाअल्लाह ये भुगतेंगे। गंगो में गैस एजेंसी के पास में इन्होंने एक स्कूल बनाया है, गंगो पब्लिक स्कूल के नाम से, जो 100 मीटर की दूरी से कम है। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, 100 मीटर भी नहीं है। ईदगाह की जमीन कब्जा करने का काम इन लोगों ने करा। नगर पालिका के कर्मचारियों को बिना किसी वजह से सस्पेंड किया जा रहा, सिर्फ उनका कसूर यह है कि वो धरने पर बैठ गए, वो अपना हक नहीं मान सकते, उन्हें सस्पेंड करा जा रहा, उनकी ड्यूटी कहीं कहीं लगाई जा रही, जिससे उनका इतना मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा कि हमें लोग नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाए। जितने वाहन डोर टू डोर वाहन दिए गए थे वो आज खड़े हुए जर रहे हैं, उन्हें कोई पैसे को बंदर बांट किया जा रहा। नौमान मसूद अपने फार्म हाउस पे वाहन इस्तेमाल करते हैं, नगर पालिका के श्रम कर्मचारी जितने भी कर्मचारी हैं वहां ले जाते हैं, वाहन इस्तेमाल करते हैं। लड़कियों को मदरसे पे कब्जा खानका के पास करने का इन लोगों ने काम किया। ये पैसा कोई पूछना चाहे इनसे, आज ये 200 करोड़ का आदमी है, 50 करोड़ अभी पीछे विधानसभा में 1 नंबर में लिखवाए थे इन लोगों ने। इनका कौन सा कारोबार है बता दो? कोई सेल टैक्स इनकम टैक्स में पे करते हो, कोई सेल टैक्स की फर्म हो, इनकम टैक्स की कोई फैक्ट्री हो, कोई शोरूम हो। ये सिर्फ जो सरकार का बजट आता है नगर पालिका का साल में 20 करोड़ या 15 करोड़, 5 साल में 100 करोड़, सबको पता है 50% कमीशन खाने का काम हमारा नौमान मसूद करते हैं, जबकि सभासद चेयरमैन भी नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि कम गरीब मजदूर मजलूम इनको तो छोड़ दे, सरकार का पैसा खाए, सरकार जाने, ये जाने, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस पर, वो सरकार जानेगी। लेकिन कम से कम जो गरीब मजदूर मजलूम कर्मचारी है उनकी तनख्वाह भी नजर है, 3-4 लाख रुपए महीना खा रहे। अगर किसी मजलूम की बद्दुआ आसमान को चीरते हुए ऊपर वाले के पास जाती है, अगर किसी की बद्दुआ लगी इस बात से डरे फिरौन न बने। ठीक है। एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कहा गया है सफाई कर्मी कुछ लोगों के साथ मिलकर गोकशी का काम करते हैं, ये क्या मामला है? देखिए, जो गोकशी जब होती है पकड़वा दो, क्योंकि जब उनको पता है कर्मचारी गोकशी कर रहे हैं या कोई कर रहे हैं तो पकड़वा दो, उसके लिए पुलिस है, कानून है, पकड़वा दो। इनका काम ये है, अगर इनके सामने कोई बोलता है उस पर झूठे मुकदमे लिखवाने का काम करते हैं, कभी टैक्स के नाम पर डराते हैं, कभी झूठे मुकदमे के नाम पर डरवा दें, और हर चीज इनका गुंडों से, इनके बदमाश से डरने वाला नहीं है। ठीक है, हम लोगों की आवाज़ इसी तरह उठाते रहेंगे। आप लोग